अधिकार मुखिया को भी नहीं है। आप मुखिया के यहाँ पैसा भेज दिए और सोलर लाइट पटने से अपना एजेंसी तय करके लगवा दिए। ना सुनिए ना, कहे नहीं है ये ना मुखिया को अधिकार है ना वार्ड को अधिकार है। सब काम पटना से मुखिया चेक काट के देता है और पटना से आप लाइट भेजते हैं, आधा लाइट तो इसी तरह बंद हो गया। तो लाइट की समस्या कहे नहीं होगी। कोई अधिकार नहीं है न मुखिया को न वार्ड को। मुखिया जब चेक काटता है तो पटना का आपका विभाग, पंचायती राज विभाग काहे के लिए यहाँ से लाइट भेज देता है? क्या घालमेल है इसमें? मुखिया काहे नहीं खरीदेगा, वो काहे नहीं पेमेंट करेगा? प्रावधान में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यावहारिकता में दिक्कत है। इसके दो उपाय हो सकते हैं, जैसे माननीय सदस्य बता रहे हैं। एक तो विभागीय स्तर से सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाए कि समानुपाती के आधार पे योजनाओं का चयन हो, राशि का व्यय हो। जो भी वार्ड सदस्य हैं वो वार्ड सदस्य अपनी राजनीतिक भागीदारी खुद भी सुनिश्चित करने के लिए जब बैठकें होती हैं ग्राम पंचायत की, तो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, बैठक में जाए, अपनी बातें बोले। माननीय सदस्य सही बोल रहे हैं कि जब मुखिया जी सभी वार्डों में बराबर से योजनाओं का चयन नहीं करते हैं, कुछ वार्डों में काम ज्यादा होता है, कुछ वार्डों में कम होता है, लेकिन वहां पे अंततः कमी वार्ड सदस्य के स्तर पे कमी आती है, क्योंकि वो बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। और जब योजनाओं का चयन बहुमत के आधार पे होना है तो उस समय वो वहां पे उपस्थित नहीं रहते हैं। आंख मूंदी, आंख मूंदी और किसी पंचायत में झिटकी पीछे फेंकिए और वहीं पर आप जांच कीजिए। अगर 100% अगर वहां पर इनका दिया हुआ अगर जलता हो सर, तो कोई भी हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। खाली जांचे में रह जाइएगा कहीं तो भी नहीं सर। माननीय मंत्री जी, सोलर लाइट लगाने के लिए जो एजेंसी तय किए हैं उसमें माननीय मुखिया को ही पावर दे दे कि अगर वो जेल जाएगा वो मजा मारेगा कोई दूसरा कोई ना। ठीक, ग्राम पंचायत को जो राशि मिलती है वो हमारा ग्राम पंचायती राज विभाग देखता है, और मनरेगा से जो राशि मिलती है वो ग्रामीण विकास देखता है महोदय। तो हमने कहा है कि माननीय सदस्य जो चिंता में है महोदय, और अप्रैल से नई नियमावली आने वाली है महोदय, तो नई नियमावली आने से पहले प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने, बहुत अच्छा किया है, हमको भी सहूलियत होगी। हम कोशिश करेंगे महोदय कि भारत सरकार से ये पत्राचार भी करेंगे कि हमारे बिहार में माननीय सदस्यों की राय है, इसके हिसाब से ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों को भी अधिकार दिया जाए महोदय। ऐसे तो अधिकार उनको प्राप्त ही है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। महोदय, कोई अधिकार मुखिया को भी नहीं है। आप मुखिया के यहाँ पैसा भेज दिए और सोलर लाइट पटने से अपना एजेंसी तय करके लगवा दिए। ना सुनिए ना, कहे नहीं है ये ना मुखिया को अधिकार है ना वार्ड को अधिकार है। सब काम पटना से मुखिया चेक काट के देता है और पटना से आप लाइट भेजते हैं, आधा लाइट तो इसी तरह बंद हो गया। तो लाइट की समस्या कहे नहीं होगी। कोई अधिकार नहीं है न मुखिया को न वार्ड को। हम आपसे आग्रह करते हैं कि मुखिया को भी दीजिए। अब मुखिया जब चेक काटता है तो पटना का आपका विभाग, पंचायती राज विभाग काहे के लिए यहाँ से लाइट भेज देता है? क्या घालमेल है इसमें? मुखिया काहे नहीं खरीदेगा, वो काहे नहीं पेमेंट करेगा? कोई अधिकार हजूर मुखिया को नहीं है, वार्ड को नहीं है। सरकार से आग्रह है कि मुखिया को भी पावर दीजिए, वार्ड को भी पावर दीजिए, सरपंच को भी पावर दीजिए, और पंचायती राज व्यवस्था की जो कल्पना है उसको साकार कर दीजिए। ठीक है, हो गया। बैठिए। मंत्री जी को हम लोग भी धन्यवाद देंगे अगर इस तरह का, लेकिन उसमें एक सुझाव है महोदय, आप वार्ड को दीजिएगा अधिकार, लेकिन पंचायत में जितने भी वार्ड सदस्य हैं सबको मिलना चाहिए बराबर। और ऐसा नहीं हो कि व्यवस्था बन जाए, पता चला 4-5 को मिले, सबको। आपका ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए। सोलर लाइट या जो कुछ भी था, चापाकल सब उसी को करना था। अब वहाँ पारित करता है और जिला से चला, स्टेट से चला जाता है। पंचायती माननीय ग्रामीण स्तर पर जो कुछ भी काम किए जाते हैं, कामों का जो प्रस्ताव आता है ग्राम सभा में आता है। ग्राम सभा में जो प्रस्ताव चयनित किए जाते हैं उनका अंततः वो सभी प्रस्ताव ग्राम पंचायत
एक कार्यकारिणी बॉडी है, ग्राम सभा के बाद जो बॉडी है, उस बॉडी में मुखिया जी भी होते हैं और वार्ड सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। और अंततः जो फैसला होता है क्या काम किया जाना है किस वार्ड में, पूरे पंचायत में, इसका फैसला ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाता है और बहुमत के आधार पर किया जाता है। चूंकि आप सभी माननीय सदस्य व्यवहारिक समस्या बता रहे हैं, प्रावधान में कहीं दिक्कत नहीं है लेकिन व्यवहारिकता में दिक्कत है। इसके दो उपाय हो सकते हैं, जैसे माननीय सदस्य बता रहे हैं। एक तो विभागीय स्तर से सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाए कि समानुपाती के आधार पे योजनाओं का चयन हो, राशि का व्यय हो, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक सामाजिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी है कि जो भी वार्ड सदस्य हैं वो वार्ड सदस्य अपनी राजनीतिक भागीदारी खुद भी सुनिश्चित करने के लिए जब बैठकें होती हैं ग्राम पंचायत की तो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, बैठक में जाए, अपनी बातें बोले। माननीय सदस्य सही बोल रहे हैं कि जब मुखिया जी सभी वार्डों में बराबर से योजनाओं का चयन नहीं करते हैं, कुछ वार्डों में काम ज़्यादा होता है, कुछ वार्डों में कम होता है, लेकिन वहाँ पे अंततः कमी वार्ड सदस्य के स्तर पे कमी आती है क्योंकि वो बैठकों में शामिल नहीं होते हैं और जब योजनाओं का चयन बहुमत के आधार पे होना है तो उस समय वो वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं। अभी आप मान लीजिए जैसे विधानसभा में बैठक हो रही है कि क्या काम लिया जाना है, वहाँ से अगर विपक्ष नदारद हो जाए तो फिर सरकार की जवाबदेही वो तय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ ही वहाँ पे भी ग्राम पंचायत के स्तर पे हो रहा है। व्यवहारिक स्थिति आप सभी लोग बता रहे हैं, उससे पूरी तरह सहमत है। उसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर के ग्रामीण विकास के विभाग के मंत्री जी के साथ भी हम लोग मिलकर बैठक कर लेंगे और किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है, जमीनी स्तर पे इसको करने का काम किया जाएगा। चलिए ठीक, सही कहना था कि व्यवहारिक माननीय पक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा हुआ करता है। इसका मतलब कि नहीं कि वार्डों में विकास प्रभावित हो, विकास सब जगह समुचित बराबर हो, इस ये सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए और आप अपने गाइडलाइन में करेंगे, एक बार में वो चीज हो जाएगा। ठीक है मंत्री जी। माननीय मंत्री जी को इस आश्वासन में कि त्रिस्तरीय पंचायत के सबसे निचले पंक्ति में खड़ा होने वाले अपने वार्ड सदस्य को इनके आश्वासन पे कि हम उनको पावर देंगे, उनको अधिकार देंगे, इसलिए 24 अपने जो एमएलसी हैं उनके तरफ से, पता नहीं विपक्ष के लोग साथी बधाई देने के लिए साथ हैं कि नहीं, लेकिन सबके तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सदन में माननीय मंत्री जी को जो आश्वासन दिए, पावर अब दे देंगे ऐसा लगता है, इसलिए बधाई। लेकिन माननीय महेश्वर भैया का जो था सोलर लाइट पे, माननीय सभापति महोदय, माननीय पंचायत राज मंत्री बोल रहे थे मीटिंग होती है, पोजीशन आता है, पोजीशन वाला नहीं आता है। पता है कि पूरे 8000 पंचायत में कितनी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, कितने लोग आए नहीं आए, इसमें हम उलझना नहीं चाहते हैं। लेकिन सभापति महोदय ये जो सोलर लाइट का जो अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य और बड़े भाई बता रहे थे, ये तो सोलर लाइट में चेक काटता है मुखिया, पेमेंट करता है मुखिया, जितना फाइनेंशियल ऑफेंस होता है वो मुखिया पे होता है। विषय ये है त्रिस्तरीय पंचायत के कभी भी किसी मुखिया को ऐसा आपत्ति नहीं है कि हम चेक काटे हैं, हम सोलर लाइट लगाएं। उसका है कि फाइनेंशियली ऑफेंस कुछ होता है अगर सोलर लाइट में तो उस पे एफआईआर होता है, वो जेल जाता है मुखिया। अब देने वाला कोई और है। फाइनेंशियल ऑफेंस कुछ नहीं होता है, वो बूझ जाता है, अपने वो कामें नहीं करता। तो यही है ना, यही माननीय मंत्री ये है कि उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं रहता। सोलर लाइट तो इस पर कोई बोलता नहीं कैसे स्टैंडर्ड ठीक किया जाए। हाँ, यही बोल रहे हैं भैया। सुनील भैया आप तो रही, आपका आएगा विषय, समय आएगा, अब फिर 1 मिनट 2 मिनट आप तो मानिएगा नहीं बेमतलब का। आप एक बार में सर 10-10 सप्लीमेंट्री भी हो गया। हमारा ये कहना है महोदय कि जांच की बात आ गई, आप 24 आदमी जीत के आते हैं, हजूर आंख तो मूंदी, 10 सप्लीमेंट्री ज्यादा कहाँ हुआ? आंख मूंदी और किसी पंचायत में झिटकी पीछे फेंकिए और वहीं पर आप जांच कीजिए। अगर 100% अगर वहां पर इनका दिया हुआ अगर जलता हो सर, तो कोई भी हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। खाली जांचे में रह जाइएगा कहीं तो भी काम नहीं क्या सर। होगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। मेरा सभापति महोदय, मेरा ये था कि माननीय मंत्री जी सोलर लाइट लगाने के लिए जो एजेंसी तय किए हैं उसमें माननीय मुखिया को ये पावर दे दें
कि अगर वो जेल जाएगा वो मजा मारेगा कोई दूसरा कोई? ना ठीक क्यों क्यों करेगा ऐसा? इसीलिए उसी रेट में तो उससे कम रेट में खरीदने के लिए तैयार है, उससे कम रेट में खरीदने के लिए तैयार है। इसीलिए उसको पावर हो जाए और सारा ऑफेंस उस पे रहेगा, जेल जाएगा, रिस्पांसिबिलिटी उस पे रहेगी। जितना सोलर लाइट गया तो गया, अभी भी उस व्यवस्था को बंद करके पंचायतों के द्वारा कराया जाए महोदय। अभी भी कुछ क्या चीज ये लाइट वाला व्यवस्था महोदय, अभी भी कहीं जितना हुआ सो हुआ, अब उसको बंद कीजिए और पंचायत के माध्यम से ये नहीं होगा, ये बता